गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। कहता है हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉप। ये डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें क्या कहता है कि जो हॉर्स है वो एक खुट्टे से बंधा हुआ है, मतलब एक कॉर्नर पर स्क्वायर टाइप का ये ग्रास फील्ड है। इसकी साइड 15 मीटर है, ये साइड 15 मीटर, और फिर कहते हैं 5 मीटर लॉन्ग रोप से, ये जो रोप है वो 5 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर लंबी है। फाइंड फर्स्ट द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्राज। फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, तो उस एरिया का, उस फील्ड का एरिया बताना जिसमें वो कैन, जो ग्रास कैन ग्रेज, मतलब जिसमें वो घास से चर सकता है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, जो रोप की लेंथ होगी वो इसकी रेडियस का काम करेगी, और ये क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेंट बन जाएगा, एक सर्कल का 1/4 पार्ट हो जाएगा ये। तो जो लेंथ ऑफ रोप वो रेडियस, और देखो वो जब वो इतनी लंबी रस्सी होगी, जैसे सपोज करो ऐसे इतनी लंबी होगी, तो वो कैसे मूव कर सकता है, सिर्फ इस तरह से मूव कर सकता है वो, ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या है, वो इस अंदर के एरिया में तो ग्रास खा सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता इससे। इसका मतलब क्या, ये क्वाड्रेंट वो पोर्शन होगा जिसमें वो कैन ग्राज कर सकते। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिखते हैं लेंथ ऑफ रोप, वो कितनी है, 5 मीटर लॉन्ग रोप है। सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट वो क्या हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। क्वाड्रेंट हो गया तो एंगल तो नेचुरल सी बात है, थीटा जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। इसको क्वाड्रेंट कह लो या सेक्टर कह लो, एक ही बात है। तो सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। फर्स्ट द एरिया ऑफ दैट पार्ट, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड in which the horse can graze। इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ दैट क्वाड्रेंट मीन्स सेक्टर का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका 90 का हो गया, 90 बाई 360। पाई की वैल्यू गिवन है इसमें 3.14, तो उसका यूज करेंगे 3.14। आर स्क्वायर, आर क्या है इसमें, जो रोप की लेंथ थी, तो 5 × 5 हो जाएगा। डेसिमल का 100, 9 4 जा 2 2 जा 157। तो मल्टीप्लाई करके 200 से डिवाइड कर लेंगे, या कर भी सकते 5 2 जा 10 और ये 5 4 जा, तो क्या आ गया 157, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 7 8 9 जा 8 6 जा 8 2 जा 8 5 जा। तो ये उस एरिया का, उस फील्ड का एरिया आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में क्या कहता है, देखो सेकंड में कहता है द इंक्रीज इन द ग्राजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। वो कहता है ग्राजिंग एरिया में क्या इंक्रीमेंट होगा अगर रस्सी, जो रोप है 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लॉन्ग हो जाए, तो उस एरिया में इंक्रीमेंट कितना होगा। देखो ये 5 मीटर यहाँ तक थी,
सपोज करो वो जो रोप है वो यहाँ तक जा सकती है, तो वो ऐसे मूव कर सकता है हॉर्स, ठीक है ना। तो एरिया में इंक्रीमेंट कौन सा हुआ, ये वाला इंक्रीमेंट होगा फिर। और ये इंक्रीमेंट कैसे आ सकता है, ये बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का एरिया हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो लिखेंगे द सेकंड पार्ट में द इंक्रीज इन द ग्राजिंग एरिया यहीं से लिख लेते हैं इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 10 मीटर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 5 मीटर। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला तो वही रहेगा θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 5 मीटर से हमने उसका एरिया निकाल लिया 19.625। तो इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा तो वही 90 का ही रहेगा क्योंकि सेक्टर तो सेम ही रहना है, बस उसका एरिया इंक्रीज हो गया। डिवाइड बाय 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर अब आर क्या हो गया 10 हो गया है, 5 की बजाय 10 हो गया, ये माइनस 19.625। तो इसका डेसिमल 100, ये दोनों 10 से कैंसिल, 9 4 जा तो 2 2 जा 157, तो ये आ जाएगा आपके पास 157 डिवाइड बाई 2, तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16.25 जा 10 माइनस 19.625। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास है 78.5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 19.625। इसमें डेसिबल के बाद 3 डिजिट है तो इसमें भी 3 बना लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 9 में से 2 7, 14 में से 6 8, 17 में से 9 8 और यहाँ 6 में से 1 5, तो 58.875। तो ये आपके पास आ जाएगा 58.875 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये उसमें इंक्रीमेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। माना ये सर्कल है जो इसमें सिल्वर वायर लगी हुई है विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। जो ये एक फिर इसका जो डायमीटर होगा वो 35 मिलीमीटर है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर, और ये जिनसे डायमीटर बने हुए उनमें भी सिल्वर वायर है। विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। ये 10 इक्वल सेक्टर हो गई हैं, ये भी ये ऐसे 10 हो गई। एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो रेडियस ऑफ सर्कुलर ब्रूच तो देखो रेडियस निकालना 35 क्या है मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर क्या है डायमीटर, तो 35/2 मिलीमीटर उसका रेडियस हो गया। और देखो लेंथ फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, लेंथ निकालनी है तो फर्स्ट लिख लेते हैं द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर
इज इक्वल टू, देखो सिल्वर वायर कहाँ लगी हुई है, सर्कुलर में लगी है और डायमीटर में लगी, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर प्लस में लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, क्योंकि जो डायमीटर बने हैं उनमें भी सिल्वर वायर का यूज हुआ है, माना इनकी लेंथ भी हमें मेजर करनी पड़ेगी और इसकी लेंथ भी, माना सर्कुलर वायर की। तो सर्कुलर वायर मीन्स क्या है, सर्कमफ्रेंस, तो उसकी लेंथ तो क्या आएगी 2 पाई आर। एक डायमीटर 35 मिलीमीटर का था, तो 5 क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे, आर हमने निकाला 35/2, प्लस में ये मल्टीप्लाई कर ले, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 और 2 17, 7 5 जा 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 110 प्लस में 175, तो ये आ जाएगा 285 मिलीमीटर। ये टोटल वायर की लेंथ है जो ब्रूच को बनाने में यूज होनी है। फिर सेकंड पार्ट में कहता है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक तो आर चाहिए, आर हमारे पास है ही 35/2 है मिलीमीटर। फिर क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए थीटा, एंगल ऑफ ईच सेक्टर मीन्स थीटा। तो देखो क्या है, टोटल सेंट्रल एंगल 360 का होता है, और ये सेक्टर कितने बने हैं 10 सेक्टर बने हुए हैं, तो एक सेक्टर का निकालने के लिए डिवाइड बाय 10, तो क्या आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। एंगल आ गया, रेडियस आ गया, तो सेकंड पार्ट में क्या निकालना, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो अभी निकाला 36 हो जाएगा, डिवाइड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर 35/2 इंटू 35/2, ये 10 आ जाएगा, 7 5 जा 2 से 11, चलो कैंसिल कर, 5 7 जा 5 2 जा, तो ये आपके पास आ जाएगा 11 5 जा 55 इंटू 7, 7 5 जा 35 और 38, और डिवाइड बाय 2 2 जा 4, तो डिवाइड करना चाहे डिवाइड डेसिमल में निकालना चाहे निकाल सकते हैं, तो अदरवाइज ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं ना, अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। रिब्स में ना जो गैप होता है ना, जो दो उनके बीच में, तो उसको रिब्स बोला। इक्वली स्पेस्ड है माना, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अम्ब्रेला को फ्लैट सर्कल अज्यूम करना है और जिसकी रेडियस जो है 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कोई भी दो रिब्स लेंगे, कंसेक्टिव रिब्स, उनके बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना। देखो दो रिब्स ली, कोई भी दो रिब्स ली, ये और ये ली, इनके बीच का एरिया माना क्या, वो भी बीच में सेक्टर ही है, तो इसका मतलब हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल
है ना, फ्लैट सर्कल अज्यूम करना था, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। अब क्या कर लेंगे, हर सेक्टर का एंगल निकाल लेते हैं। एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू, देखो टोटल सेंट्रल एंगल अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम उसी की तरह का 360 टोटल होता है, लेकिन अब सेक्टर कितने हैं उसमें 10 थे, इसमें 8 सेक्टर हो गए हैं, तो डिवाइड बाय 8, तो 8 4 जा 8 5 जा, तो 45 डिग्री का आ जाएगा। सो द एरिया बिटवीन the two consecutive ribs of the umbrella is equal to, क्या होगा, हर सेक्टर का मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमने निकाल लिया 45 डिवाइड बाय 360, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 रख लेंगे। आर स्क्वायर आर आपके पास वो भी 45 है, तो 45 इंटू 45, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8, और कटता नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको कर सकते हो क्या 2 11 2 पे 4, तो 45 45 इंटू 11, 45 की 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 45 इंटू 45, 5 5 जा 25, ये 22, 5 4 जा 20, 16 18, तो ये 5 2 0, ये 2, फिर इसकी 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 11, तो 11 से करेंगे, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27, और 11 2 जा 22, और 7 4 जा 28, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।